Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's our topic is to discuss about the logarithms, unit number 3 of class 9. Firstly, we will discuss the important definitions of this chapter, which based on logarithm. So first topic or first definition here is scientific notation. The second one is logarithm. The third definition and important definition is common logarithm. And the fourth one is natural logarithm. So students, you need to read this definition right and prepare until I will take a test of chapter number 3. So be remember and get ready for this. Now इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको बुक में से मिल सकती हैं, आप उसी तरह से तैयार कर लें जिस तरह से बुक पे लिखी हुई हैं, या इससे पहले जो आपको क्लास में नोट करवाई गई है उसी तरह से आप इसको तैयार कर लें। तो डेफिनेशंस के बाद जो अगले स्टेप में हमने डिस्कस करना है वो आ जाता है कि जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम, 4 इसके रूल्स हैं। जो पहले 3 हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जिस तरह से फर्स्ट है कि हम लेते हैं log ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। m और n आपके पास कोई से भी 2 ऑर्डिनरी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह आता है, log m प्लस log n, यानी जो मल्टीप्लाई होते हैं वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड लॉ है इसका log ऑफ m पावर n, जो m पावर n है, n पावर जो है ना वो मल्टीपल में आ जाता है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं n log m। और जो तीसरा रूल है हमारे पास वो है log ऑफ m डिवाइडेड बाई n, यानी अगर ये रेशो में होता है तो इसको हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी log m माइनस log n। और जो फोर्थ है वो कॉमनली यूज़ तो नहीं होता, लेकिन बाज़ जगहों पे यूज़ हो जाता है, जिस तरह से हमारे पास होगा log ax मल्टीप्लाई log एक्स वाई इज इक्वल्स टू, log जो सेम नंबर होता है वो रिमूव हो जाता है, हमारे पास आ जाता है ए वाई। ये फोर्थ लॉ है जो कि इसमें यूज़ होता है। ओके बेटा, जो इस चैप्टर में जो मुश्किल क्वेश्चंस है वो आप जानते भी हैं कि जो एक्सरसाइज 3.4 है इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी परेशानी का बायस बनते हैं, क्योंकि इसमें हम सेम टाइम पे इसमें से 2 या 3 रूल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। बट हम वहाँ से तैयार करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके सिलेक्टेड कोर्सेज में हमारे पास शामिल हैं पार्ट नंबर 1, 3, 5 और 8। तो यहाँ से मैं पार्ट नंबर 1 तो काफ़ी सिंपल है, पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो हमें क्वेश्चन गिवन है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234। इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है और सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 होल डिवाइडेड बाई 0.0234, टेकिंग log on both side we have log of x is equals to log of 0.678 multiply 9.01 होल डिवाइडेड बाई 0.0234। अब हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होते हैं उसको एडिशन में लिखना है और जो डिवाइड होता है उसको सब्ट्रैक्शन में लिखना होता है। तो हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग लॉग किया जाता है log ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई है तो इसकी जगह प्लस आ जाएगा, फिर लॉग लिखेंगे आप 9.01, जो डिवाइड में वैल्यू है उधर माइनस आ जाता है हमारे पास, यानी माइनस
log ऑफ 0.0234। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम इसमें लॉगरिथम की वैल्यू लेते हैं log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 0.678, कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम ये वैल्यू लेते हैं तो ये आ जाती है -0.1687 प्लस इसकी वैल्यू जब हम टेबल से टेबल से भी हम वैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर की हेल्प से आप लेते हैं तो इजीली इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आएगी 0.9547, 0.9547 माइनस, और जो इसकी आप वैल्यू लेते हैं ये हमारे पास आ जाएगी -1.63630 अगले स्टेप में आप देखें हमारे पास आ जाता है log ऑफ x इज इक्वल्स टू -0.1687 प्लस 0.9547 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.6307। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेटर के ज़रिए ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी 2.4167। ओके, अब हम जानते हैं कि हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है लॉग ख़त्म करने के लिए। हम एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाता है एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167। इधर हम जानते हैं हमेशा लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू। ओके बेटा, अब हम जब एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 2.4167 विच इज़ इक्वल्स टू 261.0 समथिंग है, तो हम पॉइंट नहीं लेते, डेसिमल आपने नहीं लेना, बल्कि हमारे पास जस्ट एग्जैक्टली 261 आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं आप जानते हैं कि लॉग कैलकुलेटर पे लिखा होगा, आपने वैल्यू इनपुट करके शिफ्ट और लॉग दबाना है, उसके बाद आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी रिक्वायर्ड। राइट स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 इंतहाई सिंपल है, इसमें भी आपने सेम प्रोसेस यूज़ करना है। अगर यहाँ से मैं कुछ हिंट्स आपको दे दूँ तो पहले स्टेप में हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये जो सारी वैल्यू है ऊपर लिखी हुई है ये आपने लिख लेनी है। इसके बाद जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ, जो मैंने आपको बताया था नोमिनेटर में वैल्यूज़ होती है ना उनको प्लस किया जाता है, जबकि जो डिनोमिनेटर में लिखी होती है उसको माइनस में लिखा जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या है 1.23 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है लॉग ऑफ 0.6975 है, माइनस लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0075 और माइनस लॉग ऑफ जो सेकंड वैल्यू है क्या है 1278। ये हमारे पास अब इसकी जो पोजीशन आ गई है। इसके बाद क्या करना है, हमने कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसमें लॉगरिथम की जो भी रिलेटिव वैल्यूज़ है वो फाइंड करके प्लस माइनस करना है और उसके बाद जो वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। पार्ट नंबर 5 के बाद हमारे पास आ जाता है ना पार्ट नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। फर्स्ट स्टेप हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वी हैव log x is equals to log of 438 power 3 multiply under root 0.056 divided by 388 power 4. Applying logarithm, we have log x is equals to log 438 power 3 plus log 0.056 अंडर रूट है तो इसकी पावर 1/2 हम लेते हैं, माइनस जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में आएगा, माइनस लॉग 388 पावर 4। इसके बाद देखें एक स्टेप और हमने करनी है कि जो लॉग ऑफ जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी, यहाँ से आ जाता है 3
log 438 प्लस 1/2 है, ये शुरू में आ जाएगा। 1/2 log 0.056 माइनस यहाँ पे 4 पावर है तो ये भी मल्टीपल में आ जाएगा। 4 log 388। ओके, log ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू log ऑफ 438। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 2.6414 प्लस 1/2 हम जानते हैं ये 0.5 के इक्वल आता है, मल्टीप्लाई 0.056 इसका लॉगरिथम आ जाता है -1.2518 और ये आ जाता है -4 इंटू log 388 ये आ जाता है 2.5888 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में ये सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है आफ्टर ऑल सारी कैलकुलेशन के बाद राइट इसकी वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस करने से -3.0569। ओके, अगले स्टेप में एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -3.0569, ये इसके साथ एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग लेने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00087, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चंस में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, या कोई भी इशू हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर या पिछले चैप्टर्स में से आप वो भी पूछ सकते हैं। आज की होमवर्क में कुछ डेफिनेशन जो स्टार्ट में मैंने लिखवाई थी वो सारी आपने तैयार करनी है, प्लस जो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट वो आप कर लें, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इस पर ट्राई करें, यकीनन वो भी हो जाएगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग उस तरह से आपने करना है। तो ये दोनों पार्ट्स जो मैं मेंशन कर दिए हैं ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।